बेंचों पे भी सियासत शुरू कर देते। मेरी बात सुने, मैं ये नहीं करना चाहता था। ये रवायत डाली है, क्या इख्तलाफ हो सकता है? काजी साहब से क्या इख्तलाफ हो सकता है? काजी फाइज साहब ने ये रवायत डाली है, ब्रेन है वो, और उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम रेफरेंस आप करते रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग फरोग नसीम साहब के जरिए, क्या क्या उनका मैं हाइलाइट उस करते रहे। रेफरेंस को आज भी सपोर्ट करता हूँ, आप जो मर्जी कहें। 3 साल के लिए वो अगर आप भी जाएं तो ब्रेन है, पाकिस्तान की खिदमत करेंगे आप। किसकी खिदमत करेंगे? आइन के तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान की। इसमें अभी क्या तक तो आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कोई नहीं कर सके वो। काजी साहब बड़े आड़े हाथों लेते हैं, ध्यान से जाइएगा, देखिए हेलमेट पहन के जाइएगा आप प्लीज। क्या करना चाह रहे थे कि चीफ जस्टिस का टेन्योर 3 साल का करना चाह रहे थे, और ये हम बड़े अरसे सुनते आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 17 नहीं पढ़ा था, आपने गलत साथ दिया तरमीम करते हुए। पाकिस्तान तहरीक साहब को गलती माननी चाहिए इस बात की। क्यों डरते फिर रहे हैं आप? जो तुम प्यार मोहब्बत वाली बातें थूक लगा के कर जाते हो, पुराना बनाना मेरी बात को, और बड़ी चीखें निकलती हैं। सच बोलता है ना सच, तो ये तो डर लगता। तो इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, आइन और कानून की तशरीह करने वाला इदारा कब से बन गया यार? बंदेयाल साहब ने आइन रीराइट कर दिया था। आर्टिकल 6 लगता है इलेक्शन कमीशन कि 200 सीटें जो हैं वो ले जाए आजाद और 6 ले जाए सियासी जमातें, तो 6 को 70 सीटें दे देंगे आप। ये जो 23 सीटें हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है। ये इतना आसान नहीं है जो आपने फरमा दिया। ओ भाई, ये मैंने कोई आग का दरिया अबूर नहीं कर रहा है। ये आग का दरिया ही है। आप ख्वाब देखना शुरू हो गए हैं दोबारा से। तेरे में क्वालिटी है तो प्यार मोहब्बत से रहा, बड़े आराम से मासूमाना अंदाज से बात कर जाता है। बात सच मेरा बीच में क्या? कभी आपने सोचा है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है? ये आइन और कानून की तशरीह करने वाला इदारा कब से बन गया यार? और मैं एक बात बता दूं आपको, बंदेयाल साहब ने आइन रीराइट कर दिया था नहीं, पंजाब गवर्नमेंट के मामले में। ना, बिल्कुल रीराइटिंग नहीं। और जस्टिस मुनीब अख्तर की गोल्डन वर्ड में लिखा जजमेंट है। आज मैंने आर्टिकल 63 पे बहस की है, मुझसे पूछे आप। भैया मेरी बात सुने, अमानत है, दूसरा बंदा पैसे ले और वोट डालने आ जाए, किस बात में भी अमानत में खयानत होगी ना। वो मैंने तो पर्चे कराने का कहा था, मेरी ये बात नहीं मानेगी, ये मैं बता दूं मैं आपको, मेरी पर्चे कराने वाली बात नहीं मानी गई, लेकिन वो गोल्डन वर्ड में लिखने वाली जजमेंट है, ये मैं बता दूं आपको। आर्टिकल 6 लगता है इलेक्शन कमीशन। ये ना कहना कि आपका बिल्कुल लगता है आर्टिकल 6। कौन है इलेक्शन कमीशन इस बात की? अगर इख्तियार तुम्हें दे दिया है तो गलत तशरीह करो। तशरीह क्या की है ये बता दी है अभी आपके सामने कि 200 सीटें जो हैं वो ले जाए आजाद और 6 ले जाए सियासी जमातें, तो 6 को 70 सीटें दे देंगे आप। यानी 6 की नुमाइंदगी जो है ये मिल रही है मुतनासिब नुमाइंदगी, प्रोपोर्शनेट, यानी 272 सीटें हैं। और कौमी असेंबली में खवातीन की 60 नशिस्तें हैं। तरीकाकार ये होता है, 60 को तकसीम करते हैं 272 पे, जितनी रेशो आती है, जितनी सीटें उससे मल्टीप्लाई करके उतनी सीटें आ जाएंगी, तो 20 के करीब सीटें बनती हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, और 10 हैं अकलीतों की। तो 10 को 272 में तकसीम करके वो 3 वहां से निकलेंगे, 23 के करीब ये सीटें हैं। तो मुतनासिब नुमाइंदगी तो ये है ना, जो 23 सीटें हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है। क्या मुस्तकबिल इसका क्या देख रहे हैं? ये 23 सीटें इस मुस्तकबिल से नहीं देखें, ये इतना आसान नहीं है जो आपने फरमा दिया। ओ भाई, ये मैंने कोई आग का दरिया अबूर नहीं कर रहा है। ये आग का दरिया ही है। अच्छा, वो एक लहदा रहे भाई वो फैसला साजों ने, जो करने वाले लोग हैं, जो करता धरता है, उन्होंने तो ये कहा कि हम अदालतों को अब हर तरीके से अपनी मर्जी से चलाते, अदालतें अब उस तरह नहीं चलेंगी। 6 जजों ने जो शमअ जलाई है, 6 जजों ने जो बात की है, उसके बाद अदालतें अब आंखें खुल गई हैं। अभी तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में कब उस तरह से आंखें खुलेंगी। लाहौर हाई कोर्ट की इतनी तारीफ की उस दिन, किसने तारीफ? पूरे बेंच ने। वो तो सिर्फ की ना कि जो कमरे में बैठ के फैसला किया उन्होंने, जो फुल कोर्ट का फैसला किया। अदालतों में फैसले हैं, यानी ये वाला जो आज भुगत रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो भुगत रही है, वो लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हाथ है। बताऊंगा क्यों, बाकी बातों की तरफ फिर बताऊंगा मैं। बड़े इल्जाम लगाने शुरू कर दिए आपने यार। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हाथ है, मैं इसमें क्या कह रहा हूँ? अगर कुछ फैसले कर दिए होते। क्या हाथ होगा लाहौर हाई कोर्ट का? यार तुम कमरे में आते मुझसे पूछा कि तुमने सवाल मुझसे किया कि सेक्शन 215 क्यों चैलेंज नहीं किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? ये तो आप इमरान खान को बता के आए थे कि 215 चैलेंज नहीं हुआ। उसको चैलेंज कर दिया ना, लेकिन देखिए ना, पार्टी ने चैलेंज नहीं किया था। देखिए वो उसकी पार्टी सर इसलिए है कि हमने आइन में तरमीम की है, कानून में तरमीम की है। भाई क्या गलत तरमीम की है आपने गलत साथ दिया तरमीम करते हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गलती माननी चाहिए इस बात की। क्यों डरते फिर रहे हैं आप? यानी देखें, 209 कहता है सेक्शन कि आपने इंतखाबात कराने, अगर नहीं कराए। 210 कहता है कि
अगर आपको फंड का हिसाब रखना फॉरेन फंडिंग का, तो फॉरेन फंडिंग का तो आर्टिकल 17 में कहा हुआ है ना, वो तो आप मान लिया आप पार्टी बैन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ वहाँ भी पार्टी बैन नहीं हो सकती है, लेकिन नशिस्तें देने से पार्टी बैन कर दें आप इंतखाबी निशान, और देखिए इंतखाबी निशान के रेप्रिकॉशंस कितने आप ख्वाब देखना शुरू हो गए हैं दोबारा से? मैं नहीं ख्वाब देखता, मैं सच कह रहा हूँ। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आए बनाए ना लाहौर हाईकोर्ट का फुल बेंच, ये सेक्शन 215 बच जाए, आप बता दीजिएगा। मेरा नाम हजरत सिद्दीक नहीं है, ये मैं बता दूं आपको, सेक्शन 215 नहीं बच सकता, बनाए फुल बेंच बनाया हुआ है ना। अच्छा, जो बात मैंने जब इमरान खान सुना तो मैंने कहा, उन्होंने चैलेंज करने के हवाले से उन्होंने कहा बिल्कुल परसू करो इस बात को। सेक्शन 215 काला कानून है, आर्टिकल 17 के मुतसाद में आए और इलेक्शन कमीशन श्री मैं कह रहा हूं आइन तोड़ा है। यानी वो देखिए बड़ी सिंपल सी बात फाद साहब, क्या इलेक्शन नहीं कराया आपने, पार्टी इलेक्शन नहीं कराए तो पार्टी बैन कर देंगे? आर्टिकल 17 ये आईने पाकिस्तान से 77 है, क्या इसको मैं फाड़ के फेंक दूं यार? ये कहता है कि सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो सियासी जमात बात करेगी ना वो बैन हो सकती है, वो पाबंदी है, और खतरनाक क्राइटेरिया है। पता क्या खतरनाक है? बैन ना हो जाइएगा ये बातें करते हुए। भाई मेरी बात सुने, मैं तो सच बोलूंगा भाई, और जो तुम प्यार मोहब्बत भरी बातें थूक लगा के कर जाते हो, बुरा ना बनाना मेरी बात को, और बड़ी चीखें निकलती हैं। सच बोलो ना, बोलता है ना सच तू, तो ये तो डर लगता, तू हमें क्या डर हुआ, किस बात का डर लगना है? आर्टिकल 17 तुमने आज तक देखो जो बातें की है ना, तेरे में क्वालिटी है तो प्यार मोहब्बत से ना बड़े आराम से मासूमाना अंदाज से बात कर जाता है। बात सच मेरा बीच में क्या, लेकिन बात सच होती है, बात सच होती है। अब देखे ना, यहाँ गया था वो पार्टी, उस पे ये लफ्ज मैं आपके सामने एक आम आदमी को सामने रख के ना मैं पढ़ दूं। देखे ये देखिए, ये समझना जरूरी है। पूरी कौम को मैंने तो कम से कम माइंड समझा दिया। 17 क्या कहता है, या सुनिएगा, सब्जेक्ट टू रीजनेबल restriction imposed by law in the interest of sovereignty or integrity of Pakistan, and such law provide that where the federal government declares that any political party has been formed or is operating in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan, the federal government shall within 15 days such declaration refer the matter to the Supreme Court, who's winning। क्या यानी पहले डिक्लेरेशन देनी है, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन का अगला खतरनाक काम देखें आप, इलेक्शन लड़ने के लिए गए, मैंने भी कागजात दाखिल किए, मैंने कहा मैंने पीटीआई से इलेक्शन लड़ा, नहीं आप आजाद लड़ेंगे। भैया मैं भी क्यों आजाद लड़ूंगा, मैं सिंबल ले लिया आपने, पार्टी इलेक्शन तो लड़ने दे, उन्होंने कहा नहीं लड़ सकते आप। ये लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, लाहौर हाई कोर्ट बता रहा हूँ, लाहौर हाई कोर्ट खुद फैसला करती है, इलेक्शन कमीशन को भेज दिया, सलमान राजा की पिटीशन में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं आप पार्टी में इलेक्शन नहीं लड़ सकते। फिर क्या हुआ, जब पार्टी में इलेक्शन लड़ लिया, इलेक्शन लड़ने पड़े इंडिविजुअल, वो तरीके आपको याद है, नजरियाती आई थी, नजरियाती में जाना चाहा तो इलेक्शन कमीशन ने एक दिन पहले फैसला, 2 दिन पहले फैसला दे दिया कि जनाब पहले आप पार्टी से रिजाइन करेंगे फिर दूसरी पार्टी में ज्वाइन करेंगे। आप देख कर सही ना इलेक्शन कमीशन क्या करती फिर रही है, ये सारे मामले आने चाहिए ना, फिर उससे आगे चले जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मान लिया और उसने इलेक्शन नहीं लड़ा, तो पार्टी तो थी और ज्वाइन कर लिया उनको, तो पार्टी तो है, रजिस्टर्ड पार्टी है, ज्वाइन कर लिया तो सीटें तो फिर मेरा राइट बन गया ना। लेकिन सेक्शन 106 और रूल 94, ये जो बुराई की जड़ है, रूल 94 ने कहा कि मखसूस जिससे उसको नहीं मिल सकती जिसका इंतखाबी निशान नहीं होगा। रवायती आज वकालत भी टीम लीड फैसल सिद्दीकी कर रहे थे कराची वाले, इसकी क्या वजह? फैसल सिद्दीकी अच्छी आर्गूमेंट्स किए हैं और बड़े डीप रूटेड हैं वो, और डीप रूटेड भी है, मेहनत भी करते हैं, और एक बेंच भी अच्छा मिल गया हमें। देखिए वकील अच्छे हैं वो, बाकी बेंच माड़े हैं। अजहर साहब आप क्यों बेंचों पे भी सियासत शुरू कर देते? मेरी बात सुने, मैं ये नहीं करना चाहता था, ये रवायत डाली है। क्या इख्तलाफ हो सकता है काजी साहब से? क्या इख्तलाफ हो सकता है? काजी फाइज साहब ने रवायत डाली है, ब्रेन है वो, और उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम रेफरेंस आप करते रहे, पाकिस्तान मुस्लिम फरोग नसीम साहब के जरिए क्या उनका रेफरेंस को आज भी सपोर्ट करता हूँ। आप जो मर्जी कहें, पार्टी ना करे, मैं आज भी सपोर्ट करता हूँ, जिससे आप समझ सकेंगे हालात और वाकयात के। मैं अगली जो खतरनाक बात आपके सामने, खतरनाक या प्यार मोहब्बत भरी बात रखना चाहता हूँ ना, ये आईनी तरमीम बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ बैठ कर की है, ऐसे नहीं हुआ। और ये जो प्लान था ना वो अब ख्वाब रह गया। क्या करना चाह रहे थे कि चीफ जस्टिस का टेन्योर 3 साल का करना चाह रहे थे, और ये हम बड़े अरसे सुनते आ रहे हैं। ये एस्टैब्लिशमेंट का ख्वाब है, एस्टैब्लिशमेंट हमेशा से ये ख्वाब दिखाती होती है।
आपको सुप्रीम कोर्ट लेके जाना, आपको जज बनाना, ये ख्वाब दिखाती होती है, बहुत से लोगों को ख्वाब दिखाती है। अजहर साहब इल्जाम ना लगाएं प्लीज। देखिए मैं इल्जाम नहीं कह रहा, वो ना हाँ की है काजी साहब ने, ना हुकूमत ने मानी है। तो जस्टिस काजी साहब को अब बातें जाते जाते कई बातें करते हो तो कह दें, आइन में जो तरमीम है वही रहेगी। हम किसी आइन को, हम किसी तरह के इस तरह का मामले को नहीं मानते हैं, लेकिन सवाल बड़ा वाज़ेह है। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने आर्टिकल 17 नहीं पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 17 नहीं पढ़ा। 3 साल के लिए वो अगर आप भी जाएं तो ब्रेन है, पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। आपको क्या, किसकी खिदमत करेंगे? पाकिस्तान, आइन के तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान की। इसमें अभी तक तो आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कोई नहीं कर सके। वो बता दें, आप बता दें, कोई एक फैसला बता दें। यहाँ आर्टिकल 17 है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्या सियासी जमात से इंतखाबी निशान लेना जो है वो पार्टी बैन कर देना? आर्टिकल 17 नजर नहीं। और उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा है कि सेक्शन 215 चैलेंज नहीं किया। जवाद हसन ने भी। मुझे जो आपका बात समझ आई है वो ये समझ आई है कि आप फरमा रहे हैं कि अब वो अगर कोई आईनी तरमीम के ज़रिए जजों की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी सबको देना भी अगर चाह रहे हैं तो वो फिर नहीं हो पाएगा। वो ये जरा आसान, अब 23 सीटें निकल गई ना, अब 2 23 सीटें आपके पास नहीं है ना। नहीं, अभी तो लार्जर बेंच भी तो बनना है ना। ओहो भाई, लार्जर बेंच भी आ गया है सामने। प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी को जाना है। ये देखिए कॉन्स्टिट्यूट, देखिए लार्जर बेंच आ जाए, जो भी लार्जर बेंच आए, लेकिन सवाल बड़ी वाज़ेह है। नहीं, 3-2 से आपको लार्जर बेंच में 5 का बन जाता है, फर्ज करें 3-2 से आपको शिकस्त हो जाती है, 23 सीटें आपको नहीं, शिकस्त नहीं होने वाली, 23 सीटों का मसला। ये आइन को शिकस्त होने की बात है। लार्जर बेंच बनाना है कमेटी ने, कमेटी हेड कर रही है 3 मेंबर जजेस के। एक का नाम जस्टिस काजी फायज ईसा है, एक का नाम जस्टिस सईद मंसूर अली शाह, तीसरा जस्टिस मुनीब अख्तर है। तो बेंच बनते हुए बड़ा आप जरा सोचना। आप कह रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी बेसिकली मंसूर अली शाह के कांधों पे आ गई है। ऑफ कोर्स सीनियर प्यूरी जज हैं, आइन टूट रहा है, वो खामोश रह रहे हैं। मेरा उनसे कई जगह इख्तिलाफ है। काजी साहब ने कहा मैं ओपन चैलेंज देता हूं, मुझे बताएं कहां आइन टूटा है, कहां मुदाखलत हुई है। पार्टी सिंबल इन आइन टूटा है, चले मैं कहता हूं आपको, और ये मुदाखलत भी है। चले आपके वकील ने ठीक लड़ा ही नहीं था उसे। वो अपने लड़ना ना, फिर मैं बताता चलूं आपको सवाल। चलें, मैं इन बातों की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं आपके सामने लग रहा हूं। मैं लाहौर हाई कोर्ट में सेक्शन 215, 104, रूल 94, आर्टिकल 51 की तशरीह, आर्टिकल 106 की तशरीह, यहाँ डिवीजन बेंच ने फैसला महफूज किया, बाद में पता लगा नहीं महफूज किया, डेट डाल दी और दरखास्तें। लार्जर बेंच बना, 25 मार्च को कहा कि लार्जर बेंच बनाए, जस्टिस राहिल कमरान शेख ने। 6-7 अप्रैल को लार्जर बेंच बन गया। मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने 2 जजेस वहाँ से बाहर ट्रांसफ़र कर दिए। 16 अप्रैल को केस लगना था, नहीं लगा। उसके बाद बहुत सी दरखास्तें दी, जल्दी समाअत की, रजिस्ट्रार ऑफिस लेता नहीं, शिकायत दर्ज कराई। क्या मुश्किल काम है? अगर वो फैसला कर दिया होता, सेक्शन 215 की तशरीह आज यही होनी है। ये मैं बता दूं आपको कि वो आइन से मुतसादम है। यानी वो पार्टी का इंतखाब ना कराने से आप पार्टी सिंबल लेके आप पार्टी बैन नहीं कर सकते, याद रखिएगा ये बात। और ये वाले सारे मामले मैं कोशिश कर रहा हूँ। अल्टीमेटली मैं अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने वो बना दिया है, तो मैं अब आइनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊंगा सेक्शन 215 के हवाले से। फिर मैं वहाँ बात करूंगा, वहाँ मैं कोर्ट के सामने ये सारी जो आइनी दरखास्तें हैं मैं सारा कुछ रखूंगा। काजी साहब बड़े आड़े हाथों लेते हैं, ध्यान से जाइएगा। देखिए पहन के जाइएगा। मैं एक बात बताऊँ, देखिए सच बोलना है और मेरी बात सुने। जो रात बाहर है वो अंदर नहीं, और जो अंदर है वो बाहर नहीं। नज़दीक कि अगर मुकद्दरों में ये लिखा है। आप अभी इस जिन बातों का इजहार कर रहे हैं उससे यही लग रहा है कि आप समझते हैं कि अब वो जो तरमीम वगैरह आनी है उसमें काजी साहब को कोई बेनिफिट वगैरह नहीं मिलेगा। नहीं सवाल ही, और ये होना भी नहीं। देखिए हमारी वकला बरादरी की कंसेंसस है इसके ऊपर। जजेस की तैनाती का प्रोसीजर आज ख्याल आ गया साहब गवर्नमेंट ने करना है। एक बार बताऊं आपको बात, आज मैं आपके सामने मैं इकरार करता हूं कि मैं उन लोगों में से हूं जो डायरेक्ट जजेस की सिर्फ चीफ जस्टिस पहले अपॉइंटमेंट करते थे। मैं उसका बड़ा हामी था।